रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 26 मई 2021 दिन बुधवार। ये जो क्लास इस वक्त लाइव क्लास है 10वीं जमात के लिए है। मजमून हमारा उर्दू है और उन्वान जो है टॉपिक वो है जो आपने कल पढ़ा, हाली के बारे में जो खाका लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। उस सबक यानी हाली का जो खाका है उसके जो सवालात के जवाबात है, आज वही हमारा टॉपिक रहेगा। जो वहाँ सवालात दिए गए हैं, आप निकालिए अपनी किताब, दरसी किताब, सफ़ा नंबर 75 उस पर प्यारे बच्चों सवाल नंबर तीन उसके दो पार्ट हैं। आप निकालिए सफ़ा नंबर 75 और देखिए सवालात हैं। पहला सवाल, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था। मौलाना हाली एक शायर, अदीब, जैसे कि मैंने आपको कहा कल जब मैंने खुलासा बयान किया, लेकिन उसके अलावा वो कौम के बारे में नजरिया रखते थे। ठीक, शायर ही नहीं थे, अदीब ही नहीं थे, दानिश्वर ही नहीं थे, बल्कि कौम के बारे में, सोसाइटी के बारे में वो हमेशा सोचते थे। तो प्यारे बच्चों सवाल है, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना का क्या ख्याल है। जहां तक कौमी इत्तेहाद, इसमें मजहब आता है, इसमें जुबानें आते हैं, इसमें रहन सहन आता है, कल्चर आता है, इसके बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था। मौलाना हाली साहब वो पाक दिल के मालिक थे। उनका दिल जो था वो साफ और पाक था। उनमें तासुब का नाम कोई चीज नहीं थी। यानी तासुब किसको बोलते हैं, जिद, हसद, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, उसमें बिल्कुल उसमें वो उसकी मतलब कोई परसेंटेज ही मौजूद न थी। वो एक इंसान दोस्त आदमी थे। क्या थे? इंसान दोस्त आदमी। और उनके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत थी, खुलूस था। कोई भी किसी जबान का, किसी मजहब का, किसी इलाके का, वो हर मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े हामी थे। और वो हर कौम और हर मजहब के सच्चे दिल से इज्जत करते थे। हर मजहब का, हर कौम का, हर सोसाइटी का वो दिल के साथ इज्जत करते थे। और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आपको समझ आ गया? इत्तेहाद तभी हो सकता है जब तमाम फिरके के लोग एक साथ रहें। और उनका हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद वो उसके बड़े हामी थे कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, लिहाजा यहाँ हर एक को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था पहला सवाल, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना का क्या ख्याल। यानी अच्छा ख्याल था, पॉजिटिव ख्याल था, मुस्बत ख्याल था, एक दूसरे के साथ रहना वगैरह। तो दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, मौलाना हाली ने अमली मैदान में कौन कौन सी दो यादगारें छोड़ी है। अमली मैदान में उसने अपने पीछे कौन सी दो मशहूर यादें, यादगार छोड़ी हैं जिनको आज भी याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल अहम सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। मौलाना ने बेहद बड़े लोगों की सवाने हयात लिखी है। मौलाना जो है इसने बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े जो अपने वक्त बड़े शख्सियत थी, उनकी सवानिया हयात लिखी थी। और एक फारसी के मशहूर शायर सूफी शेख, एक तो उसने क्या किया है, एक तो एक सरसैद की सवानिया हयात, उसने बहुत सी सवानिया हयात लिखी है, लेकिन मशहूर दो, एक सरसैद अहमद खान की सवानिया हयात जिसको हयात जावेद कहते हैं, याद रखना। हयात जावेद किसकी सवानिया हयात है? सर सैयद अहमद खान की। और दूसरी फारसी के मशहूर शायर शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका नाम है हयात सादी, और वो लिखी है। ये उसकी दो यादगारें हैं, याद रखना, दो यादगार। एक सर सैयद अहमद की सवानिया हयात जिसको हयात जावेद कहते हैं, और दूसरी जो है वो है मशहूर फारसी के शायर, सूफी शायर शेख सादी अलैहि रहमा, जिसका नाम है हयाती सादी। ये दो यादगारें उसने पीछे छोड़ी हैं। प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 3 है,
अहम सवाल है, अक्सर एग्जाम्स में आता है। क्या है सवाल नंबर 3? सवाल नंबर 3 है मंदरजा झेल 3 नस्ली असनाफ किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये 3 नस्ली असनाफ एक दूसरे से ये किस तरह मुख्तलिफ है, इनकी आपको वजाहत करनी है। नंबर 1, किसी शख्स के बारे में कुछ लिखना हो तो उसके कई तरीके हैं। अगर आपको किसी शख्स के बारे में कुछ लिखना है, किसी की तारीफ करना है, उस पर कुछ लिखना है, तो उसको 3 तरीके हैं। एक तो यह कि जिंदगी के हालात बयान किए जाए। अगर किसी शख्स के तमाम जिंदगी के हालात बयान करेंगे, उसको सवानिया हयात कहते हैं। प्यारे बच्चों, सवानिया हयात याद रखना। सवानिया हयात, जब किसी शख्स के बारे में आप उसकी तमाम जिंदगी के हालात कलमबंद करेंगे, लिखेंगे, उसको क्या कहते हैं? सवानिया हयात, ऑटोबायोग्राफी। ठीक, ऑटो। और दूसरा यह कि उस शख्स जिसका हमारा कुछ मेल जो रहा है, अगर हम उस शख्स के बारे में लिखेंगे जिसके साथ हमें कोई वाबस्तगी है, ज्यादा नहीं कम वाबस्तगी है, उसकी रोशनी में हम उसके बारे में इजहार करें, उसे खाका कहते हैं। हमें कोई शख्स मिला, हमने उसके साथ सफर किया, हमने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा, तो हम उसके बारे में जब रिमार्क्स देंगे, हम उसके बारे में जब कुछ लिखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको खाका कहते हैं, नक्शा कहते हैं। नक्शा खेना, उसकी कुछ खूबियां बयान करना है। और नंबर 3, उस शख्स के बारे में बतौर शख्स हम जो कुछ चाहते जानते हैं उसको बयान करें, उसको शख्सियत निगारी कहते हैं। और जब उस शख्स के बारे में हम उसकी शख्सियत डिस्कस करें, उसके अवसाफ डिस्कस करें, तो उसको शख्सियत निगारी कहते हैं। यानी किसी शख्स की शख्सियत को डिस्कस करना, उस पर कुछ लिखना, उस पर कुछ बोलना, उसको शख्सियत निगारी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह था सवाल नंबर 4। पहले हमने सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 डिस्कस किए, उसके 2 पार्ट हैं। और अब सवाल नंबर 4, मंदरजा नस्ली असनाफ के किसके, यानी इसके 3 हिस्से थे। एक था खाका निगारी, दूसरा था सवानिया निगारी, तीसरी था शख्सियत निगारी। ये 3 चीजें हमने डिस्कस किए हैं। और याद रखना, मैं वसूख से कहूंगा, गारंटी से कहूंगा, ये जो आज के हमने 1 2 3 तकरीबन 3 सवाल किए हैं, लेकिन उसके 3 पार्ट हैं। मान लो 3 सवाल किए, और ये 3 सवाल, इनमें से एक, कम से कम एक सवाल जरूर एग्जाम में होगा। खासकर ये जो सवानिया निगारी है और शख्सियत निगारी है और खाका निगारी है, ये जरूर एग्जाम में होगा। और अगर मैं पेपर निकालूंगा, मैं जरूर छोड़ूंगा ये क्वेश्चन। लिहाजा आज हमने ये 3 क्वेश्चन किए। कल हमारा जो बाकी मानदा सवालात हैं इस सबक के, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और इंशाल्लाह उसके साथ साथ हम कल ये सबक ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह 27 को, 28 को याद रखना, 28 को मैं इंशाल्लाह 9th क्लास के लिए लेक्चर दूंगा 28 तारीख से। तो कल आप तैयार रहना। 75 और 76 सफ़ात पर जो सवालात हैं इंशाल्लाह हम वो कल डिस्कस करेंगे, उन पर बातचीत होगी, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज बस इतना ही, इंशाल्लाह कल आप तैयार रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।